नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल आज 20 सितंबर है और एसएससी सीजीएल 2023 का जो मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो मैं सीरीज लाया हूं उसका आज हमारा चौदहवां क्लास है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का चौदहवां सेट का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में एसएससी सीजीएल और एमटीएस का एग्जामिनेशन है, क्योंकि इतना 100% विश्वास रखिए कि आपके एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 100% इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो चौदह वीडियो का जो मैंने सीरीज बताया उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उन सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो सीजीएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक स्टूडेंट का कमेंट आया है, ये जेन्युइन कमेंट है और ये कमेंट की अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका 18 जुलाई का जो मैंने सेकेंड शिफ्ट का जो मैंने पीडीएफ डाला था, क्वेश्चन करवाया था, उसी में उसमें कहा है इन्होंने कि सर 30 मिनट में मान लीजिए 25 में से 18 प्लस क्वेश्चन जो थे ना यहीं से कराए हुए क्वेश्चन में से हूबहू मिलते थे। क्वेश्चन का टाइप अलग था, इसलिए मैं बार बार आप सभी स्टूडेंट से एक ही बात सिफारिश करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखिए जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में सीजीएल का एग्जामिनेशन है। जो नहीं देखेंगे उनका क्या नुकसान होगा ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी तो तैयारी पहले से बढ़िया होगी। लेकिन जिनका थोड़ा सा भी डाउट है ना मन में कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो इसका आप जेन्युइन एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि 4 डीआई के क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी कैलकुलेटिव थे, 2-3 मिनट लग रहा था, इसलिए उन्होंने उस डीआई के क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया गया। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जिनको और भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है तो आप भी इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में जाकर या टेलीग्राम मैसेज का लिंक दे रखा, वहाँ पर भी आप मुझे बता सकते हैं कि इस वीडियो से, इस पीवाईक्यू सीरीज से आपको क्या क्या फ़ायदा मिला है। पहला क्वेश्चन है, जब m को 7 से विभाज्य करते हैं ना तो 5 शेषफल आता है। तो जब 3m को 7 से विभाज्य करेंगे ना, जब 3m को 7 से विभाज्य करेंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर का भी 3 गुना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा तरीका है जब m को डिवाइड करने पर शेषफल 5 आ रहा है तो 3m को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 15 आएगा, क्योंकि शेषफल भी 3 गुना हो जाएगा। अब शेषफल 15 हो गया तो 15 मतलब 7 से डिवाइड करेंगे, देन उस केस में जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में। कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु x और y है। ठीक है, और ये मध्य बिंदु है और यहाँ पर दे रखा है कि BC + XY 18 है। अब एक बात पता होगा आप सभी स्टूडेंट को कि यहाँ से जो XY और BC के बीच में जो रिलेशन होता है ना, ये जो XY होता है ना वो BC का आधा होता है। यानी अगर ये 2 यूनिट है, अगर ये 2 यूनिट है तो XY कितना होगा, 1 यूनिट, और इस दोनों का सम का ही वैल्यू 18 यूनिट है, और यहाँ पर सम है 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 6। आपसे पूछ रहा BC - XY। BC आपका 2 यूनिट है यानी 2 गुना 6 मतलब 12 यूनिट, और XY आपका 1 यूनिट है यानी 1 यूनिट गुना 6 मतलब 6 सेंटीमीटर, यानी XY 6 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर। पूछा है BC - XY मतलब 12 - 6, 12 - 6 मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इस अप्रोच से जाइएगा तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना कम समय में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है, आदित्य 1100 रुपया में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़ जाते और फेंक दिए जाते, शेष आमों को प्रत्येक 5 रुपये की दर से बेचता है और 150 रुपये का लाभ होता है। यानी 1100 रुपये का आम था, उस पर 150 रुपये का लाभ हुआ, तो आम को बेचा कितने में गया, 1250 रुपया में। अब एक आम को 5 रुपया प्रत्येक, एक आम को 5 रुपया पीस बेचा जा रहा है, 1250 रुपया में टोटल कितने आम बेचे गए, तो ये इसको काटेगा 250 बार में, ये इसको काटेगा 250 बार में, मतलब कितना आम बेचा गया, 250 आम। एक्चुअली में आम कितने थे, 300 आम। 300 आम थे, 250 आम बेचा गया, इसलिए क्योंकि 50 आम क्या हो गए, ख़राब हो गए, सड़ गए। तो 50 आम सड़ गए कितने में, 300 में, तो 100 पर कितना, तो यहाँ 00 से 00 कट गया, 50 डिवाइडेड बाय
3 मतलब 16:2/3% आम जो है ना वो फेंक दिए गए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए सर्दी खांसी काफ़ी हो जाने की वजह से वीडियो बनाने में काफ़ी समस्या हो रहा है, तो जैसा भी वीडियो का क्वालिटी रहे, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा। क्या बताइए साइन थीटा और कोस थीटा कब आपस में बराबर होते हैं? थीटा बराबर 45 डिग्री पर। अब यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब थीटा मतलब साइन क्यूब 45 डिग्री माइनस कोस क्यूब 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 और कोस 45 आपस में बराबर होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है 3 संख्याएं ए बी और सी। 3 संख्याएं दे रखा है ए बी और सी। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या आपका x है। अब दूसरी और तीसरी संख्या जो है ना वो पहला संख्या से 117% अधिक है, और तीसरा संख्या जो है वो पहला संख्या से 150% अधिक है। तो पूछ रहा है b और c मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात, यही दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। ये 3 से कटा 39 बार में और ये 3 से कटा 50 बार में, तो इसका सही उत्तर 39:50 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगर आप लोगों ने एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज को देखा होगा तो आप ये सेम डाटा से न जाने अभी तक मैंने 4 से 5 बार ये क्वेश्चन करा चुका, और एक शिफ्ट ऐसा आया था जिसमें ये क्वेश्चन 2 बार पूछे गए थे। एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था। इसी से यहाँ पर दे रखा है कि इन्हीं 2 संख्याओं के योग का घन, यानी योग मान लेते 2 संख्या ए और बी है, तो ए प्लस बी के योग का घन जो है ना 1728 है, और यहाँ पर उन संख्याओं का गुणनफल जो है ना आपका 32 है। ठीक है, सॉरी 32 है। अब यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखिएगा तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं के घनों का योग, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। हम लोग यहाँ हीट एंड ट्रायल से जाएंगे। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर 1728। तो बताइए किसका क्यूब 1728 होता है? तो 12 का क्यूब क्या होता है? 1728। यानी एक बात आपको डेफिनेटली पता चल रहा है कि यानी a प्लस बी कितना होगा? 12, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब 1728 है, तो a प्लस बी कितना होगा? 12, क्योंकि ये क्यूब इक्वल के उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। अब a प्लस बी 12 है और ए बी 32 है, तो बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो जाता है? तो इस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 4, तो 8 गुना 4 32 हो गया, और 8 प्लस 4 12 भी हो जाएगा। यानी ए आपका हो गया 8 और बी आपका हो गया 4। क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए का क्यूब करेंगे मतलब 8 का क्यूब, और बी का क्यूब करेंगे मतलब 4 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 8 8 64 8 512, प्लस 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 512 प्लस 64 576। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन है, जो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था। इससे आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीजीएल 2024 में। और इसका शॉर्ट तरीका भी बता दिया, लेकिन मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि देखो 300 मीटर की दूरी पर से चोर पुलिस को देखता है और चोर पुलिस को देखकर भागना शुरू कर देता है, और वो भागता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस उसका पीछा करती है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसे इस पॉइंट पर क्या होता है? पकड़ लेता है। जहाँ पर पकड़ा रहा वहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस के बेस में डायरेक्टली रिलेशन होता है। यहाँ पर स्पीड का रेशियो 10:12, तो डिस्टेंस का भी रेशियो होगा 10:12, लेकिन कटेगा तो हो गया 5:6 यूनिट। अब देखिए पुलिस जो है ना 1 यूनिट ज़्यादा चल रहा है, एक्चुअली में 300 मीटर ज़्यादा चल रहा है, तो 1 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 300 मीटर। तो पूछ रहा है चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो चोर यहाँ 5 यूनिट की दूरी तय कर रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1500 मीटर। 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। 12 मैन है ना किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी? तो मान लेते हैं x पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। ये 6 इस 12 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ से टोटल पुरुषों की संख्या पता चल गई 20। टोटल पुरुषों की पता चल 20,
पहले कितना पुरुष काम कर रहा था 12, और अब कितना लगाया गया दूसरा कार में 20, कितना अधिक लगाया तो 20 माइनस 12 मतलब 18, 8 पुरुष अधिक लगाया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 8 का 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कोस स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 58 डिग्री। अब देखिए ये कोस स्क्वायर 32 को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस 58 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 58 डिग्री। ठीक है, अब कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 58 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 58 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 58 माइनस साइन स्क्वायर 58, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस साइन रहता तो दोनों क्वांटिटीज़ को अगर अलग अलग एंगल दिखाता तो सेम ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो रखता, तभी वैल्यू निकलता। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे बनाएंगे। एक डीलर है जो एक वस्तु के क्रय मूल्य को 60% अधिक अंकित करता है। तो मान लीजिए उस वस्तु का CP 100 है, तो उसका विक्रय अंकित मूल्य कितना रखा 160। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ पर 60% अधिक अंकित मूल्य किया, उससे अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया, मतलब अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया। एक तो 10% का छूट दिया तो बेचा कितने में 9/10 में, फिर 20% का छूट दिया तो बेचा कितना 8/10 पे। एक ही जीरो कटेगा, यहाँ तो जीरो रह जाएगा, और 16 गुना 9 गुना 8 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नमा, आप सभी को पता है कि 16 नमा क्या होता है, 16 नमा 144, और जब 144 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें, जब 144 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 115 2 हो जाएगा, नीचे 10 है तो 115.2, यही आपका SP है। अब देखिए 100 का समान था 115.2 में बेचे तो प्रॉफिट कितने का हुआ 15.2 का, और एक्चुअली में प्रॉफिट कितने का यहाँ दे रखा 1064। ठीक है, तो 15.2 का वैल्यू हो गया 1064। अब देखिए ये कटेगा, अगर हम इसको 2 से काटते हैं ना, सॉरी 4 से काटते हैं तो ये कटा 3.8 बार में, और ये कटेगा आपका 266 बार में। अगर अब हम इसको काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये कटा 1.9 बार में, और ये आपका कटा 133 बार में। अब देखिए 1.9 यूनिट का वैल्यू 133। अब फिर से काटेंगे ये 19 से, तो ये 1.9 है, 19 का टेबल में आता है 1337, और चूँकि यहाँ 1.9 है तो ये इसको काटेगा 70 बार में। अब आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 70 हो गया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7000। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसको किसको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है कि दिखाए गए चित्र में BC एक जीवा और CD बिंदु C से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा है, एंगल AOC 112 है, तो एंगल ACD का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर को मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए इस पॉइंट का नाम दे रखा A, ठीक है, ये B है, ये है। अब बताइए ये एंगल 112 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये 112 हो गया तो ये दोनों का सम 68 होगा, तो ये दोनों का सम 68 होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये एंगल कितना हो गया 34 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 34 डिग्री। आपसे पूछ रहा है ACD, आपसे पूछ रहा है ACD, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल। अब देखिए ये जो वृत्त का जो रेडियस होता है ना, वृत्त का जो रेडियस होता है, वृत्त के जीवा पर यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कितने का एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ की दूरी 34 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा 90 माइनस 34, और जब 90 में से 34 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 3 गया 5, मतलब 56 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। 56 डिग्री मतलब ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करना भी बहुत बार सिखा चुके हैं, फॉर्मूला ही लगाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA निकालना है। तो ये क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, उसमें से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 400 माइनस 152 तो हो गया आपका 248। 248 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनली हो गया 124।
आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका जो वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी, जिसका वैल्यू 20 दे रखा है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसका वैल्यू 152 होता है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसका वैल्यू यहाँ 124 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तो 20 हो गया, 152 में से 124 घटाएंगे तो आपका हो गया 28, 28 गुना 20 मतलब 560। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। देख सकते हैं कि सारा क्वेश्चन जो है ना आसानी से बनने वाला है इस शिफ्ट में, मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है n+15 व्यक्ति है, ठीक है, MDH वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 9 घंटा प्रतिदिन, 9 घंटा काम करता है प्रतिदिन और 8 दिन तक कार्य किया तो कार्य कितना परसेंट समाप्त हुआ, 36%। अब n+9 व्यक्ति है जो 20 दिन, ठीक है, 20 दिन तक काम किया और प्रत्येक दिन 7 घंटा काम करता है, तो देखिए 36% काम समाप्त हो गया, तो बचा कितना काम, 64%। अब ये देखिएगा 4 दूनी 8, ये 4 नमा 36, थोड़ा पेन दूसरा ले लेते काटने के लिए, ठीक है। अब ये 9 से 9 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो ये 4 × 5 = 20, ठीक है, ये 16 बार में कटा। अब देखिए ये 16 × 2 यहाँ 32 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर हो गया n+15 और 16 2 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 32, इधर बराबर हो गया n+9 और 7 × 5 = 35, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर हो गया 32n प्लस 15 गुना 32, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 30 मतलब 480। इधर करेंगे तो 35n, ठीक है, प्लस 9 गुना 35 को जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो इधर हो गया 315। अब देखिए ये 32n इक्वल के इधर आएगा 35n की तरफ, तो इधर तो हो गया 3n और 315 480 की तरफ चल जाएगा तो 480 माइनस 315। तो यहाँ से 3n का जो वैल्यू पता चल गया ना, वो 3n बराबर 480 माइनस 315, 480 में से 315 घटाएंगे तो 165। यहाँ से n पता चल गया, 3 × 5 = 15, 1 3 × 5 = 15, यानी n जो होगा ना, n का मान यहाँ 55 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके, CGL 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए x + 1y x का वैल्यू 2 है, ये कब पॉसिबल होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा। तो x ⁻7 1 प्लस 1y x⁻ 117 ये भी 1, तो 1 + 1 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर को बना सकते हैं। m1d1 बराबर m2d2 होता है। अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या 30 है, तो ये 30 व्यक्ति कितना दिन में बनाएंगे, तो मान लेते हैं x दिन में बनाएंगे। अब ये 30 इस 60 को काटेगा 2 बार में, 14 गुना 2 28 दिन, मतलब 30 व्यक्ति उसी घर को 28 दिन में बनाएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। m1d1 जो होता है वो बराबर होता है m2d2 के। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे इजी क्वेश्चन है, मतलब इस शिफ्ट में जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी ईजी लेवल था। अब यहाँ पे पूछ रहा है ना 3 लाख है, सामग्री लागत और विक्रय लागत पर कितना व्यय किया गया। तो देखिए सामग्री लागत पर, मटेरियल कॉस्ट पर ये है और सेलिंग एक्सपेंसेस पे ये है, तो 15 + 28 तो 15 8 23 23 20 43% का एक्सपेंसेस गया, उसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 00 से 00 कट गया, 3 × 9 4 × 12 129 00, मतलब 12,900 रुपये का खर्च किया गया मटेरियल कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट आपका ये है और सेलिंग एक्सपेंसेस आपका ये है, इस दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा 3 लाख का ले लीजिएगा तो 1,29,000 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखिए 8 से विभाज्य कौन होगा, 8 से विभाज्य वही नंबर होगा जिसका लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से विभाज्य हो जाए। लास्ट का 3 डिजिट पूछ रहा है कौन विभाज्य नहीं है, तो इसी ऑप्शन को ले लेते हैं। तो 8 का 8 1, 8 दूनी 16, 3 आएगा, 8 चौक 32, 6 रिमाइंडर बचता है, इसमें 6 रिमाइंडर बचता है और ये सब जो संख्या है ना सब 8 से डिवाइड है। तो इसका पूछ रहा कौन 8 से विभाज्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये एक बेसिकली चोर पुलिस वाला ही क्वेश्चन है। देखिए अशोक भरत से इतना गुना तेज दौड़ता है, यहाँ अशोक है यहाँ भरत है, भरत से इतना गुना तेज दौड़ता है, यानी 3 दूनी 6 2 8/3, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्पीड की बात करेंगे ना तो ए और बी का जो स्पीड का रेशियो हो गया ना
वो हो गया आपका 8:3। यदि शुरुआत में कर रहा है ना, शुरुआत में अशोक जो है ना भरत को 160 मीटर का प्रारंभिक बढ़त देता है, ठीक है, यानी प्रारंभिक बढ़त दिया। उसके बाद वो भी दौड़ा और ये भी दौड़ा, और जहाँ पे मिल रहा है वो दोनों जगह पर टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, कांस्टेंट। अब देखिए स्पीड का रेशियो ये है। अब चूंकि यहाँ पर एक्चुअली में कितना बढ़त दिया है, चूंकि ये डिस्टेंस स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 8:3। अब यहाँ पे देखिए कितने का बढ़त दे रहा है स्पीड, डिस्टेंस में 5 यूनिट का, और यहाँ पे कितने का बढ़त दिया 160 मीटर का, यानी 5 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया 160, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 या 15, 1 5 दूनी 10, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 32 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है अशोक और भरत एक ही समय में उस स्थान तक पहुंचेंगे तो वह लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होगा, तो ये लक्ष्य स्तंभ टोटल कितना दूर है 8 यूनिट, टोटल कितना यूनिट है 8 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 32 मीटर है, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 32 गुना 8, यानी 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, यानी 256 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये बेसिकली आपका चोर पुलिस वाला ही क्वेश्चन है, बस तरीका लैंग्वेज क्या किया है, चेंज कर दिया। तो आप इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए मैं थोड़ा सा आज फास्ट चल रहा हूँ, तबीयत खराब है, खांसी है, और ज़्यादा लंबा समय बोलूँगा तो पूरा खांसी आ जाए। देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है। यहाँ 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 1630, ठीक है, और 4 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 1708। और आपको पता है ना कि जब मिश्रधन को आपस में घटाएंगे तो SI निकलता है, तो यहाँ से 1 वर्ष का SI पता चल गया। 1 वर्ष का SI घटा दीजिए, 8, 10 में से 3 गया 7। 1 वर्ष का SI 78 रुपये है, तो 3 वर्ष का निकाल लेते हैं, तो 3 वर्ष का SI कितना होगा, तो 3 वर्ष का SI निकालने के लिए 78 को 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 78 गुना 3, तो यहाँ से हो गया 8 या 24 का 4 बाकी 2 7 21 और 22 23, मतलब 3 वर्ष का SI पता चल गया। 3 वर्ष का मिश्रधन यहाँ दे रखा है 1630, पूछ रहा है प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 3 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का CI को घटा देंगे, SI को घटा देंगे, तो 1630 में 236 चला जाएगा, तो 1396। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लग रहा है, किस किस को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता है। देखिए ये विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इस डाटा का कोई यूज नहीं है, इस डाटा का कोई यूज नहीं है। cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये बेसिकली आपका फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह पर है कोस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर की जगह पर है साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है, 2 इंटू 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस किस से क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन विदाउट पेन हुआ है और विद इन 10 सेकेंड के अंदर हुआ। देखिए ये समझाने में आपको समय लगा, बाकी 2 सेकंड में ये क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट मारिएगा ऑप्शन नंबर 4। खाली इस फॉर्मेट को देखना था और आंसर मारना था, क्योंकि इस टाइप का फॉर्मेट पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। फिगर आप बना सकते हैं, यहाँ पर उन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस रेडियस, उनके बीच का रेडियस का डिफरेंस, तो 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, स्क्वायर रूट अंडर 25 माइनस 16 आपका होता है 9, और स्क्वायर रूट अंडर 9 का वैल्यू हो गया 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, और इसी का वैल्यू दे रखा है 5046 cm स्क्वायर, तो यहाँ से साइड का जो वैल्यू हो जाएगा, अगर ये 6 इसको काटेगा 5046 को, तो 6 5046 को कितने बार में काटेगा, 8 6 48, ठीक है, 841 बार में काटा, तो साइड स्क्वायर का वैल्यू हो गया 841। तो यहाँ से साइड कितना निकल के आएगा, तो यहाँ से साइड निकल के आएगा 29। पूछ रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब।
साइड का क्यूब डेट मीन्स 29 का क्यूब। अब बताइए 29 का क्यूब किसको किसको याद है? अगर याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ऐसे जिसको भी याद होगा तो 29 का जो क्यूब होता है 24,389 cm क्यूब होता है। देखिए ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा क्योंकि 9 का क्यूब है तो इसका यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, तो या तो 1 होगा या तो 2। ये दोनों पे तो सवाल डिस्कस ही नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हुई। पहले पेट्रोल 100 रुपया में खरीदते थे, अब 107 रुपया में खरीद रहे। अब बोल रहा है ना, उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखना है। मतलब दाम तो 107 हो गया, 107 में नहीं रखना है, 100 में ही बेचना है, 100 का ही खरीदना है। मतलब 7 का उसको अपना वैल्यू घटाना पड़ेगा 107 में, तो 100 पर कितना है। देखिए ये प्राइस का रेशियो, ये किसका रेशियो है? प्राइस का। तो ठीक है, तो खर्च का क्या रेशियो होगा? तो खर्च का रेशियो होगा 107:100। मतलब वो अपना खर्च को कितना कम करेगा? 7 यूनिट कम करेगा। कितने में? 107 पे, तो 100 पर कितना? तो ये पे हो गया आपका 700/107%। 700/160%, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, तो इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख कर जाइए। यहाँ पे पढ़िए, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या। उत्पादन से अधिक मांग वाला मतलब डिमांड ज़्यादा होना चाहिए। तो किसका किसका? 1 2 3, इस तीनों का डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो के गो है वैसा कंपनी 3 गो। अब मांग से अधिक उत्पादन, तो मांग से अधिक उत्पादन किसका? इसका और इसका। तो ये इसकी संख्या कितना है? 2। इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर 3:2 हो जाएगा। 3:2 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्या है? 8 संख्याओं का औसत 18 है, तो 8 संख्याओं का सम क्या होगा? 8 संख्याओं का सम हो जाएगा, आपको पता है कि 18 × 8 आपका 144 होता है, तो 8 संख्याओं का सम आपका पता चल गया 144। अब यहाँ इनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, तो संख्याएं कितनी होगी? 7 हो गया। और इन 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो 7 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 7 × 20 मतलब 140। पूछ रहा निकाली गई संख्या, मतलब 144 में से 40 घटा दीजिए, तो मतलब निकाली गई संख्या जिसका मान है 4। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न थे ना, वो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।